तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, इसका हम सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज देखे थे, जो फार्मूलेज का यूज़ करके ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं, ठीक है। यस, सो आज के लेक्चर में भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीटेड था, वो क्वेश्चन हमने लिया था, तो आप ज़रूर से वो वीडियो देख लीजिए ताकि डाउट आपके क्लियर हो जाए। और ये वीडियो देखने के बाद भी आपके जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप जो है किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन में क्या हम पढ़ेंगे। सॉल्व y ट्रिपल डैश माइनस 2y डबल डैश प्लस 5y डैश ऑफ इक्वल टू 0, ठीक है। यस, सो गिवन कंडीशन भी दी हमें y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y डैश ऑफ 0 0 एंड y डबल डैश ऑफ 0 इज 1, ठीक है। यस, सो y ट्रिपल डैश यानी y का थर्ड टाइम डेरिवेटिव माइनस y डबल डैश यानी y का 2 टाइम डेरिवेटिव और y का सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। यस, अब ये जो y का 3 टाइम डेरिवेटिव है, ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका लैप्लास कैसे लेंगे। तो ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूलेज देखे थे। चलिए इस लेक्चर में भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सो लैप्लास ऑफ y डैश वो होता है यस ऑफ y माइनस y ऑफ 0, ठीक है। लैप्लास ऑफ y डबल डैश वो होता है यस स्क्वायर ऑफ y माइनस यस ऑफ y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0। सिमिलरली लैप्लास ऑफ y ट्रिपल डैश वो होता है यस क्यूब y माइनस यस स्क्वायर y ऑफ 0 माइनस यस ऑफ y डैश ऑफ 0 माइनस y डबल डैश ऑफ 0, ठीक है। ये जो साइन है, ठीक है, ये हर बार माइनस ही होगा, ठीक है। यस, तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए ये ट्रिपल डैश का फॉर्मूला है। सो पहली बार यस का 3 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम लेंगे, फिर एक बार लेंगे, ठीक है। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक यस जो है पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता, तब तक हम ऐसा करेंगे, ठीक है। यस, और ये जो y है, ठीक है, y की भी पावर उसके साथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे y था, ठीक है, फिर यहाँ पे y ऑफ 0 हुआ, फिर y डैश ऑफ 0 हुआ, फिर y डबल डैश ऑफ 0 हुआ। ये तब तक सॉल्व होगा जब तक जो है यस पूरी तरह से चला नहीं जाता, ठीक है। यस, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सो गिवन y ट्रिपल डैश माइनस y डबल डैश प्लस 5y डैश इक्वल्स टू 0, और ये कंडीशन है y ऑफ 0 0 एंड y डैश ऑफ 0 इज 0 एंड y डबल डैश ऑफ 0 इज 1, ठीक है। 3 कंडीशन गिवन है हमें। इन कंडीशन का यूज़ करके और फॉर्मूलाज का यूज़ करके हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यस, सो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ठीक है, इसका जो है हमें लैप्लास लेना है। सो लैप्लास ऑफ y ट्रिपल डैश माइनस 2 कांस्टेंट है, लैप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस 5 कांस्टेंट, लैप्लास ऑफ y डैश इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ 0, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट लैप्लास ऑफ y ट्रिपल डैश, ठीक है, अभी हमने फॉर्मूलेज में देखा यस क्यूब y ऑफ s माइनस इस यस की पावर एक कम हो जाएगी, फिर यस की पावर कम हो जाएगी, फिर यस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यस क्यूब y ऑफ s माइनस यस ऑफ y ऑफ 0 माइनस यस ऑफ y डैश ऑफ 0 माइनस y डबल डैश ऑफ 0, ठीक है। सिमिलरली ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लैप्लास ऑफ y डबल डैश वो हो जाएगा यस स्क्वायर y ऑफ s माइनस यस ऑफ y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0, ठीक है, प्लस लैप्लास ऑफ y डैश वो हो जाएगा यस ऑफ y ऑफ s माइनस y ऑफ 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यस, सो पुट y ऑफ 0 0, y डैश ऑफ 0 0 एंड y डबल डैश ऑफ 0 इज 1, ठीक है। क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में हमें गिवन कंडीशन दी है कि y डैश ऑफ 0 0, y ऑफ 0 0 एंड y डबल डैश ऑफ 0 इज 1, ठीक है। सो ये सब जो है हम ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। यस, सो क्या हो जाएगा, ये y ऑफ 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखिए, y ऑफ 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगी, y डैश ऑफ 0 भी 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और क्या 0 होगा, y ऑफ 0 0, y डैश ऑफ 0 0 और y ऑफ 0 0, ठीक है। ये सब 0 हो गया तो क्या बचा ये यस क्यूब, और क्या बचेगा y डबल डैश ऑफ 0, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है। फिर ये माइनस 2 यस ऑफ y ऑफ s एज इट इज़, ठीक है, ये बाकी सब 0 प्लस 5 यस ऑफ y ऑफ s एज इट इज़ और y ऑफ 0 की वैल्यू 0, ठीक है। यस, अब हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे y ऑफ s है, यहाँ पे भी y ऑफ s है और यहाँ पे भी y ऑफ s है। सो y ऑफ s की जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, y ऑफ s की जो कोएफिशिएंट है वो सबको हम एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि y ऑफ s को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यस, सो y ऑफ s की जो भी कोएफिशिएंट है, y ऑफ s का कोएफिशिएंट है यस क्यूब, यहाँ पे -2 ऑफ यस स्क्वायर
-2 और यहाँ पे 5 ठीक है। ये -2 भी आएगा इसके साथ, क्योंकि ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये 5 भी इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए ये भी आएंगे, ठीक है। y0 और ये जो क्या बचा, अब ये 1 बचा, ये 1 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये =2 के साइड पे इधर आ जाएगा। अब ये s³ -2s² + 5s, ठीक है। ये y को मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें y की वैल्यू चाहिए बेसिकली। तो ये जो है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, सो इधर आके 1 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। सो ये 1 हो जाएगा 1/s³ -2s² + 5s, ठीक है। यस कॉमन ले लिया, तो ये जो है s² -2s + 5, ठीक है। अब लैप्लास इन्वर्स की हमें एक प्रॉपर्टी पता है। लैप्लास इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या है? लैप्लास इन्वर्स ऑफ f(s) अपॉन s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t लैप्लास इन्वर्स ऑफ f(s) dt। मतलब अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन को अगर s की टर्म डिवाइड कर रही है तो सिंपली हम उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। इंटीग्रेशन लेते हैं 0 to t f(s) dt, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने लैप्लास इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ में स्टडी किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। यस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी जब इंटीग्रल प्रॉपर्टी आती थी 0 to t, तो हम उससे 1/s को मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, लैप्लास में। तो ये इन्वर्स लैप्लास है, डिवाइड s कर रहा है, तो इंटीग्रल हो जाएगा 0 to t, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। सो f(t) इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to t लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² -2s + 5 × dt, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम -1 और +1 को जो है एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम -1 और +1 को एडजस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें दिख रहा है s² -2s + 1 अगर हो जाता है तो वो s - 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। +1 -1 कर दिया, ठीक है। +1 -1 कर सकते हैं क्योंकि ये 0 हो जाएगा, है ना, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है। यस, सो ये हो जाएगा 1/s - 1 होल स्क्वायर + 4, ठीक है। -1 + 5 दैट इज 4, और ये s - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यस, सो इंटीग्रल 0 to t e⁻⁻t, ठीक है। अब ये बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास इन्वर्स, ठीक है। क्या करते हैं हम, s - 1 अगर रहा, ठीक है, तो उसको रिप्लेस कैसे करते हैं? सॉरी, उसको रिप्लेस करते हैं हम e⁻t से, ठीक है। माइनस है तो प्लस, और अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है। यस, सो ये हो जाएगा e⁻t 1/s² + 4, ठीक है। अभी s स्क्वायर कैसे बचा? क्योंकि s - 1 होल स्क्वायर है ना, हम s को रिप्लेस कर रहे हैं बस, ठीक है। यस, तो ये हो जाएगा s² + 4। सो नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, दैट इज e⁻t लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 4, ठीक है। अगर आपको लैप्लास इन्वर्स के फॉर्मूले पता होंगे तो ये लैप्लास इन्वर्स ऑफ sin 2t का फॉर्मूला है, ठीक है। 1/2 sin 2t, ठीक है। इन्वर्स लैप्लास में क्या होता है? 1/a sin at, ठीक है। ये ऐसा फॉर्मूला है इन्वर्स लैप्लास में। सो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये हो जाएगा e⁻t 1/2, 1/a है तो 1/2 sin 2t dt, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t e⁻t sin 2t dt, ठीक है। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेट करने के लिए आप चाहे तो u × v का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v × dx, ठीक है। ये फॉर्मूले का भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर u × v दैट इज u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है। आप ये वाले फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे ये फॉर्मूला अच्छा लगा क्योंकि इस फॉर्मूले में जो है बस 2 से 3 स्टेप में आंसर आ जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन e⁻ax sin bx, ठीक है। dx अगर ये फॉर्म में रहा तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं e⁻ax अपॉन a² + b² इंटू a sin bx माइनस b cos bx, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax sin bx dx की ये फॉर्म में है तो e⁻ax अपॉन a² + b² a sin bx माइनस b cos bx, ठीक है। यस, सो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का चलिए यहाँ पे बता देते हैं हम, a का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। यस, और b का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 2, ठीक है। अब ये कैसे हुआ चलिए ये भी बता देते हैं हम आपको। e⁻ax, ठीक है, e⁻ax a की जगह पे क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। t का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और sin bx b की जगह पे क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। यस, सो ये हो जाएगा e⁻t, ठीक है, a² यानी 1 का स्क्वायर दैट इज 1 b²
2 का स्क्वायर 4 साइन बी टी, ठीक है, साइन बी एक्स सॉरी, सो बी एक्स की जगह 2 माइनस बी कॉस बी एक्स यानी 2 कॉस 2t, ठीक है, यस। सो 1/2 बाहर है, 1/2 एज इट इज, 1 + 4 5 e raised to t sin 2t माइनस 2 cos 2t माइनस 1/5 0 माइनस 2, ये कैसे आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहाँ जहाँ पे भी t है वहाँ पे पहले t लिख देंगे यानी पहली टर्म एज इट इज आ जाएगी, फिर जहाँ जहाँ पे भी t है वहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर हम 0 लिखेंगे सो e⁻0 दैट इज 1, 1/1 + 4 ये हो जाएगा 5। यहाँ पे अगर 0 लिख देंगे सो ये टोटल टर्म बिकम 0, सो ये और cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 और ये 2 एज इट इज, सो 1 × 2 2, ठीक है, ये बच गया 2। सो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 2 = 10, सो e raised to 10 sin 2t माइनस cos 2t और ये प्लस 1/5, ठीक है। सो ये था हमारा फाइनल आंसर। होप सो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो ये वाला लेक्चर और पिछला वाला लेक्चर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन पूरे 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस आपको 3 जो फॉर्मूले हमने बताए थे, ठीक है, y डबल डैश का, y डैश का, ठीक है, वो फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले याद कर लीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। यस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।